हिंद, वंदे मातरम। मीडिया न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी। हमारे साथ इस समय है एक वरिष्ठ समाज सेवक अमजद खान जी। अंधेरी पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला नाला पहले ही बारिश में डूब गया, पूरी अंधेरी को डुबा दिया है। कल जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वो वहाँ से भागते हुए नजर आए और ये सिलसिला साल दर साल दोहराता जा रहा है मनपा के SWD विभाग की तरफ से। तो इसमें कहाँ कमी है, क्या कमी है? हमारे साथ में दो वरिष्ठ समाज सेवक हैं, एक परमात्मा गुप्ता हैं और अमजद भाई हैं। अमजद भाई बताइए कि कहाँ और कैसे क्या कमी रह गई थी कि जो अंधेरी एक बार फिर से डूबी, वेस्ट भी डूबा और ईस्ट भी डूबा? सर, मोगरा नाला जो है, जो MIDC से जो स्टार्ट होके लोखंडवाला के समंदर में जाके क्रीक में ख़त्म होता है, ये पूरा नाला जो है बिल्डिंगों से ढका हुआ है। ये नाले को एक्चुअली इनको ब्रॉड करना चाहिए और उसके बाजू में 6 मीटर का रोड होना चाहिए, जबकि ये नहीं हो रहा है। उसके एवज में वहाँ के जितने भी रीडेवलपमेंट के काम है वो बड़े पैमाने पे बड़े जोर से चल रहे हैं। आप अंधेरी सबवे वेस्ट में जैसा जाते हो, मिलेनियम करके बिल्डिंग है, वहाँ से आप देखो विरादी से तक जीवन नगर, RTO, वहाँ पे पूरा कंजेक्शन नाला है। तो उसको चौड़ा कब करेंगे जो, और डीप भी करना चाहिए, जबकि ये काम नहीं हो रहा है। 6 मीटर का रोड नहीं है उसको साफ़ सफाई करने के लिए। इस कारण बार बार जो है हिट लिस्ट पर है आज हमारा मोगरा रिवर। उसको नाला नहीं कहेंगे हम, वो मोगरा रिवर है, जिसको आए दिन BMC ने तब्दीली करते करते नाला कहने का लोगों को मजबूर कर दिया है और वो रिवर है। और रिवर के ऊपर तकरीबन इस साल मैं समझता हूँ 100 करोड़ रुपया खर्चा करके इनको रिवर को जो है ब्रॉड करना है, लेकिन वो ब्रॉड नहीं करते हुए इन्होंने एक नवा JP रोड पे नवा नाला खोदने का काम किया है। उसको हम कह सकते हैं कि वो नाला है। JP रोड मेट्रो ब्रिज के नीचे एकदम सट कर 3 मीटर का इन्होंने नाले का काम शुरू किया है, जो कि आधा अधूरा है। और वो आने वाले समय में जिस तरह से आपको पता होगा, आज से 4-5 साल पहले जैसा ईस्ट में रोड नीचे घुस गया था, काफ़ी गाड़ी उसमें चले गई थी, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था, क्योंकि उसके नीचे नाला था, वो किसी को मालूम नहीं था, सबवे के इस तरफ, जिसके कारण वो स्लैब क्रैक होते होते। नाला क्यों डूबा? ये अंधेरी का जो मेन वाला नाला है, ये तो जोड़ता है, सबके नीचे से हो जाता है, उसमें गाड़ियाँ हर साल चलती हैं। मैंने 4 महीना पहले जो न्यूज़ दिखाई थी उस पर BMC ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो ये क्या दर्शाता है? इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? सर, वो रिवर जो है ना, वो रिवर के जगह पे हमने नीचे कम डीप रखते हुए हमने वहाँ से रोड बना दिया और सबवे कर दिया, तो सरासर गलत है। आप देखो मिलन सबवे, वहाँ से ब्रिज बन चुका है, काफ़ी जगह ब्रिज बन चुका है। तो हमारे मोगरा रिवर के ऊपर क्यों नहीं ब्रिज बनाने का सरकार काम कर रही है, जो हर साल करोड़ों रुपया खर्च करके उसको बार बार लोगों को तकलीफ पहुँचाने का काम कर रही है। तो सीधा 100 करोड़ रुपए खर्चा करके हम SP रोड से ईस्ट में आने के लिए सीधा एक ब्रिज बना देवे, तो वो जिंदगी भर का जो है वो रिवर जो भर रही है उसका मसला ही ख़त्म हो जाए। मेरी आपके चैनल से माध्यम से जो है प्रशासन को रिक्वेस्ट है, आमदार को, नगर सेवक को, मुंबई महानगर पालिका को, कि वो जो है जल्द से जल्द ब्रिज बनाने का काम करिए, ना कि साफ सफाई का काम करिए। मेरी ऐसे आपके चैनल से रिक्वेस्ट है सर। AD न्यूज़ जब वहाँ पर पहुँचा तो सारे अधिकारी पलायन कर गए और भागते हुए नजर आए। मेरे सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये नाला क्यों डूबता है बार बार और इसकी वजह क्या है? सरकारी अधिकारी, SWD के अधिकारी क्या करते हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो सच पूछा था कि नाला क्यों डूबता है, पर अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। इसका कारण ये है कि नाले सफाई हुई नहीं है बरोबर से। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका हर साल अपने दावे करती है, जिस तरह के करोड़ों के टेंडर निकालती है नाले सफाई को लेकर, इस साल जो है मुंबई ने महानगर पालिका ने जो टेंडर निकाले थे, हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के नालों की सफाई नहीं हुई है। जिस तरह का आप देखेंगे कि अंधेरी सबवे जो डूब गया था, इसका पूरा का पूरा कारण है दुर्यम अभियंता की लापरवाही, जिसमें रमेश गिरगांवकर और परेश कातार को नाले सफाई न करने पर महानगर पालिका के अभियंताओं ने मेमो दिया था, कारण बताओ नोटिस दिया था कि नाले सफाई क्यों नहीं हुई। आज तक महानगर पालिका के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, तो आपको सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा? आप क्या चाहते हैं कि इसमें कहाँ तक क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आप अभी महानगर पालिका दिखाने के लिए
कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दिखावा कार्रवाई करेगी, उसको दंड करेगी या शायद उसको ब्लैक लिस्टेड करेगी। एक्चुअल में कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारियों पर। ये जो अधिकारी हैं दुर्गम अभियंता, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको नाले सफाई हो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की जा रही है, उस पर देख रेख रखनी है। ये देख रेख रखते नहीं। इनको तो बस एसी की गाड़ी मिली है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, गाड़ियों में घूमना है, समय पे आना है, थम करना है और वापस चले जाना है। काम करेगा कौन? कॉन्ट्रैक्टर। देखभाल कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर। हम हमारी जिम्मेदारियों को क्यों निभाएं? ये सवाल एक बड़ा प्रश्न निर्माण उत्पन्न होता है। संजीव सिंह जी, ये अंधेरी सबवे का मुद्दा जो है काफ़ी गर्म हो चुका है। इस पे हमने 2-3 बार खबर भी चलाई है। स्थानीय इंजीनियर जो उसके अधिकारी थे, उनको साइट पे जाकर के जब हमने पूछा तो वो भी जवाब देने से बचते नज़र आए। आखिर ये सबवे का मामला कैसे सुलटेगा और कब तक ये आगे जाएगा, या अंधेरी की जनता इसी तरह परेशान रहेगी? इस पर आपने अभी तक क्या फॉलो किया है? कहाँ तक आपकी जो है इसमें जानकारी है, ज़रा कुछ बताएंगे? देखिए किशोर जी, मैं 2018 से इस मुद्दे पर लगातार मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ मुंबई महानगर पालिका से। पहले इस मुद्दे को समझिए आप, ये मुद्दा क्या है। मोगरा नाला जो है, मोगरा नाला ये 20 फुट का नाला है, पारची पंचायत रोड से जो जाता है मोगरा सबवे के लिए। 20 फुट के नाले को मोगरा सबवे के नीचे, मोगरा जो रेलवे ट्रैक है उसके नीचे, अंधेरी सबवे के नीचे वो हो जाता है 2 से 2.5 फुट का। जी। 2.5 फुट की, जब आप सोचिए कि 20 फुट का पानी 2.5 फुट में कैसे बाहर पास ऑन होगा? सवाल ही नहीं। 2018 में 4/5/2018 को मुंबई महानगर पालिका ने टेंडर निकाला इस नाले को 2 साइड डाइवर्ट करने के लिए। मतलब हिंदू फ्रेंड सोसाइटी रोड से एक नाला बनकर आता था अंडरग्राउंड सबवे होते हुए, और वो नाला अंधेरी सबवे को 2 साइड डाइवर्ट करता था। एक जाता था भाडावाड़ी की तरफ, एक जाता था अंधेरी स्टेशन पश्चिम की तरफ। जी। ये नाले को 2 साइड 6-6 फुट का डाइवर्जन था, 12 फुट का डाइवर्जन। उनको पूरा इधर 6 फुट इधर 6 फुट उधर जाना था। जी। ये टेंडर पास हुआ। ये टेंडर था 37.77 करोड़ रुपीज़ का। कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है। हाँ, आप समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है। कॉन्ट्रैक्टर से देव इंजीनियर्स का कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है। कॉन्ट्रैक्टर से 5 लाख की इनामत रकम भरवा दी जाती है, मुंबई महानगर पालिका भरवा लेती है। कॉन्ट्रैक्टर अपना मशीनरी, अपना सब कुछ सामान ला करके उतार देता है। इसके बाद 13/6 को एक प्रस्ताव स्थायी समिति में पास किया जाता है। किसके दबाव से पास होता है मुझे अब जानकारी नहीं है। मेरे पास जो मैंने पत्र RTI मार के जो लेटर निकाले हैं उसमें कोई दबाव का कोई तंत्र नाम आएगा नहीं। हाँ। ऐसा मानना है लोगों का, ऐसा कहना है कि दोनों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के 72 नंबर वार्ड और 80 नंबर वार्ड, उस वक्त मेरे मित्र स्वर्गीय सुनील यादव जी यहाँ के नगर सेवक हुआ करते थे, और 72 में पंकज यादव जी नगर सेवक थे। ये चूँकि ये सोसाइटी रोड से नाला आना था, सोसाइटी रोड को तोड़ना था, वो वहाँ के लोगों का विरोध हुआ होगा या पंकज यादव जी का खुद का स्वार्थ रहा होगा, आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं है। जी जी जी। सुनील यादव जी का स्वार्थ रहा होगा, जो भी स्वार्थ रहा होगा, और पश्चिम के जो आमदार है अमित चाटम जी, उनका भी स्वार्थ रहा होगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है, टेंडर पास होता है 38 करोड़ का, और काम चालू होता है, फिर अचानक स्थायी समिति में सरकार के द्वारा मिलकर के ये काम रोक दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर अपना जितनी मशीनरी टेक बैक करता है। व्हाट इज़ दिस? आज उस वजह से पूरे अंधेरी पूर्व की जनता त्रस्त है, अंधेरी पश्चिम की जनता त्रस्त है। अभी वहाँ के आमदार, यहाँ के नगर सेवकों ने मिलकर क्या किया है, इसकी जानकारी आप मुंबई महानगर पालिका से पूछिए या उन जो नगर सेवक है और आमदार उनसे पूछिए, उसकी जानकारी आपको बता देंगे। प्रत्येक दुकान मोगरापाड़ा, अम्बेवाड़ी के लगभग 18,000 बस्ती से अफेक्टेड है। आज थोड़ी सी बरसात में जाइए, RK सिंह पार्क डूबा पड़ा हुआ है, पारसी पंचायत रोड डूबा पड़ा हुआ है, मोगरापाड़ा डूबा पड़ा हुआ है, नागरदास रोड डूबा पड़ा हुआ है। दुकानदार लोग परेशान हैं, लेकिन BMC के कानों पर और इन जो नेताओं के कानों पर जूं नहीं लग रही है, और ये पूरा मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार है, मेरा ऐसा आरोप है। जी। आप जाइए, आगे इंक्वायरी करिए। मैं तो बोलता हूँ आप अधिकारियों से पूछिए कि भाई ये काम रुका क्यों गया। अधिकारियों से जब मैं साइट पे पूछा, जो यहाँ पर सफाई का जो मुआयना करने आए थे, करीब 50 लोगों की फौज थी, वो तो भाग खड़ी हुई, एक भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ किशोर जी। जब पूरा का पूरा तंत्र ही बिका हुआ है, जब स्थायी समिति में टेंडर पास होती है, 38 करोड़ रुपीज़ का टेंडर पास होता है, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर का अपना अनामत रकम भर देता है, इसके बाद काम चालू होता है। अब सोचिए कि काम जब चालू किया होगा तो 8-10 लाख रुपए तो खर्चा किया होगा उसने मशीनरी वगैरह, मटेरियल्स वगैरह लाने में। और वो पैसा किसका था? वो पैसा किसका था? वो तो मुंबई की जनता का था ना। जी जी। वो पैसा उसने तो BMC से लिया होगा, छोड़ा तो नहीं होगा। जरूर। तो ये पैसा बर्बाद किया गया 2018 में। सोचिए अगर वो काम हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये जवाब क्या देंगे? जवाब दे नहीं सकते। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी का और उसके नेताओं का सीधा व्यक्तिगत स्वार्थ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो RK सिंह रोड पर पे भारतीय जनता पार्टी के खासदार रहते हैं,
वहाँ के 2 आमदार रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहाँ के नगर सेवक जो स्थानिक नगर सेवक थे उस वक्त स्वर्गीय सुनील यादव जी, पंकज यादव जी 72 के हैं। दोनों वार्डों को मिला करके ये प्रश्न जो है ये 72 और 80 दोनों का कंबाइंड प्रश्न है। नागरदास रोड, पारसी पंचायत रोड, RK सिंह रोड, मोगरापाड़ा, ये दोनों वार्डों का कंबाइंड प्रश्न है। इवन यहाँ तक तो बोल सकता हूँ पूरा अंधेरी पूर्व का प्रश्न है ये। अंधेरी पूर्व का पूरी डूब जाती है जनता। जी जी। इन लोगों ने जब 18 से पास हुआ फंड जब वापस चला गया, ये लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो किस पर आरोप कर सकते हैं आप? तो सीधा सीधा आरोप उन लोगों पर है कि उनकी मिलीभगत से हुआ है। जी जी जी। चलिए, इस जानकारी के लिए 18 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सारी चीज़ें मैं भेजूंगा जो मैंने पत्रव्यवहार करके निकाले हैं पेपर्स, वो सारे पेपर्स मैं आपको भेजूंगा, आप उसको डालिएगा। जरूर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सर्वप्रथम यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो जनता का जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है उन्होंने उठाया, उसके लिए उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग नाले की जो साफ सफाई है, नाले का जो BMC ने घोटाला किया है उसको उजागर करने में लगे हुए हैं, और उसका जीता जागता सबूत आपको देखना है तो अभी मुंबई में बारिश पूरी तरह से आई नहीं, सिर्फ 2 या 3 दिन हुआ बारिश को कंटिन्यू होते हुए, और हमारा अंधेरी का नाला पूरी तरह से पैक है। अंधेरी ईस्ट वेस्ट को जो जोड़ता है नाला, जो इसकी जरूरत आज के डेट में है, रेलवे ब्रिज बंद होने के बाद, जो वहाँ का रेलवे ब्रिज है वो बंद होने के बाद यहाँ पे जो ईस्ट वेस्ट का जो नाला जुड़ रहा है, जो जोड़ रहा है, उस पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, लबालब है पानी। वहाँ से ईस्ट में से आदमी वेस्ट में नहीं आ सकता और वेस्ट से आदमी ईस्ट में नहीं जा सकता। ये जो आज जो समस्या है, जो जनता जूझ रही है इस समस्या से, इसका पूरा का पूरा श्रेय बीजेपी सरकार और शिंदे सरकार को जाता है। ये जो वहां पे बीजेपी के जो नगर सेवक हैं दोनों वार्डों में, जिस उस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों वार्डों में बीजेपी के नगर सेवक हैं, जिन्होंने पूरी तरह से दावा किया था, पेपर वर्क किया था कि नाला साफ हो गया है। ये सबसे बड़ा घोटाला है कि नाला साफ नहीं हुआ। यह भगवान ने दिखा दिया है कि नाला सिर्फ पेपर पे साफ किया और सिर्फ पैसा जमा करने का, भ्रष्टाचार करने का काम किया है आप लोगों ने मिलकर, जो हमारी पार्टी के लोग उजागर करने का कोशिश कर रहे थे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 2012 में हमारी नगर सेविका थी श्रीमती रूपाली ताई पावस्कर जी ने, उन्होंने पूरी तरह से मेहनत किया BMC में, तब नगर सेविका थी, उन्होंने वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को पास करा के लिया। हमारे माजी मंत्री सुरेश शेट्टी साहब के नेतृत्व में उन्होंने पूरा काम किया और उसका उद्घाटन भी 2012-2013 में उद्घाटन भी किया। उसका प्रोजेक्ट का 8 मीटर रुंद्रीकरण का उद्घाटन किया। वहाँ पे हमारे स्वर्गीय कामत साहब आए थे, सुरेश शेट्टी जी थे, नगर सेवक, हमारे सारे कांग्रेस के पदाधिकारी थे, सब लोगों ने बजट पास और वहाँ पे उद्घाटन किया और सारा बजट सब कुछ ठीक ढंग से पास हुआ। पूरा उसका प्लान कॉपी हमारी मैडम के पास पड़ा हुआ है। परंतु हमारी सरकार 2014 में जाने के बाद उसका फंड का क्या हुआ, उस प्लान का क्या हुआ, कोई लेना देना नहीं, कोई आज तक किसी से कोई मतलब नहीं है। जनता जाए नाले में, जनता की समस्या नाले में, और इनका पेपर वर्क, नाले की साफ सफाई, पेपर वर्क चालू है इनका। तो ये मैं आप लोगों को ये उजागर करने आए हैं कि इस समस्या को आप आसानी से, इतने ठंडे से मत लीजिए। पूरी जनता त्रस्त है इस समस्या से। तो कृपया करके ये जो सोई हुई सरकार है देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जी की, वो जागे और लोगों को वहां पे बीजेपी कांग्रेस ना करते हुए, वहां पे सब तरह के लोग आते जाते हैं, हर एक पार्टी के लोग आती है, आम जनता आती है जिसको इस राजनीति से मतलब नहीं है। कम से कम उनका ध्यान रखकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और लोगों को सुविधा मुहैया कराएं। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि लोग इस कांग्रेस पार्टी के इस मुहिम में हाथ से हाथ जोड़कर आगे बढ़े और हमारे साथ में जुड़े। धन्यवाद।